नमस्कार देवियों और सज्जानों। आज 2026 के इस नए साल में हम एक ऐसे सवाल पर विचार करेंगे जो सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। ये सवाल है, असली खुशी क्या है? क्या ये पैसों में है? क्या ये शोहरत में है? या फिर ये आराम करने में है? हम सभी अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ रहे हैं। कभी हम सोचते हैं कि जब हमें वो प्रमोशन मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। कभी लगता है कि जब हम वो नई गाड़ी खरीद लेंगे तब असली खुशी मिलेगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं तो खुशी कुछ पलों के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। ये एक ऐसी मृग तृष्णा है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो फिर क्या खुशी एक धोखा है? क्या हमें कभी सच्ची टिकाऊ खुशी मिल ही नहीं सकती? शायद हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। शायद खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपी है। ये किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि किसी काम में पूरी तरह डूब जाने में है। यह उस अनुभव में है जब आप अपने काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय का, भूख का या आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं रहता। यह वो अनुभव है जब आपका मन और तानिक हो जाता है। इसी अनुभव को, इसी आनंदमयी अवस्था को मनोविज्ञान की भाषा में फ्लो कहा गया है। इस विचार को समझने के लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये एक सफर है। ये वो रास्ता है जिस पर चलते हुए हम आनंद महसूस करते हैं। ये वो पल हैं जिन्हें हम पूरी तरह से जीते हैं। जब हम अपने हुनर का इस्तेमाल करके किसी चुनौती का सामना करते हैं और उस काम में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, तब हम असली खुशी का अनुभव करते हैं। ये खुशी हमारे कंट्रोल में होती है। ये खुशी हमें किसी से मांगनी नहीं पड़ती। ये हमारे अंदर से ही पैदा होती है। तो आइए आज हम इस अद्भुत अवस्था यानी फ्लो के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में इस फ्लो को पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ये सीख लिया तो शायद हमें खुशी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। खुशी खुद ब खुद हमारे पास चली आएगी। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान का सफर। इस अद्भुत अवस्था फ्लो की खोज का श्रेय जाता है एक महामनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सिंतमिहाली को। उनका नाम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनका काम बहुत ही सरल और गहरा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि लोग सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं। उन्होंने दुनिया भर के लोगों पर रिसर्च किया, कलाकारों से लेकर साइंटिस्ट्स तक, खिलाड़ियों से लेकर शतरंज के खिलाड़ियों तक। उन्होंने उनसे पूछा कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल कब महसूस करते हैं, और उन्हें हर बार एक जैसा ही जवाब मिला। लोगों ने उन अनुभवों के बारे में बताया जब वो किसी काम में पूरी तरह से डूब गए थे। चिक्सिंतमिहाली ने इस अनुभव को फ्लो का नाम दिया। ये नाम उन्हें उन लोगों से ही मिला जिनका वो इंटरव्यू ले रहे थे। उन लोगों ने अक्सर कहा कि उस अवस्था में उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो एक नदी के बहाव के साथ बह रहे हों। उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, सब कुछ अपने आप हो रहा था। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग और आपका शरीर एक साथ एक लय में काम करते हैं। आप अपने काम में इतने खो जाते हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहता कि आप कौन हैं। आप बस वो काम बन जाते हैं। फ्लो की अवस्था पैसिव आराम से बिल्कुल अलग है। जब आप टीवी देख रहे होते हैं या सोफे पर लेटे होते हैं तो आपको आराम मिल सकता है, लेकिन आपको वो गहरा संतोष नहीं मिलता जो फ्लो से मिलता है। फ्लो एक एक्टिव अनुभव है। इसमें आप अपने हुनर का पूरा इस्तेमाल करते हैं। आप एक चुनौती का सामना करते हैं जो ना तो बहुत आसान हो और ना ही बहुत मुश्किल। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां आपका हुनर और चुनौती एक दूसरे से मिलते हैं। इसी मिलान से फ्लो का जन्म होता है। ये वो जादू है जो हमारी जिंदगी को अर्थ और आनंद से भर देता है। चिक्सिंतमिहाली का कहना है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी चेतना यानी अपने कॉन्शियसनेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने दिमाग को बेकार की चिंताओं और परेशानियों से भरा रखते हैं तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपनी चेतना को एक साफ लक्ष्य की तरफ लगाते हैं और उस काम में फ्लो का अनुभव करते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाती है। फ्लो हमें सिखाता है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करना है और यूज कैसे एक पॉजिटिव दिशा में लगाना है। ये समझने के लिए कि फ्लो इतना शक्तिशाली क्यों है,
हमें अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। दिव्यों और सज्जानों, हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। ये एक समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। कुछ अनुमानों के अनुसार हमारा दिमाग एक सेकंड में लगभग 110 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसकी आवाज को समझने में ही लगभग 7 बिट्स खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास आसपास की दूसरी चीजों पर ध्यान देने के लिए बहुत कम मानसिक ऊर्जा बचती है। इसी सीमा के कारण हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। जब हमारे पास कोई साफ लक्ष्य नहीं होता तो हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है। वो पुरानी बातों को सोचता है, आने वाले कल की चिंता करता है, या फिर उन चीजों के बारे में परेशान होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक साइकिक एंट्रोपी या मानसिक अव्यवस्था कहते हैं। ये वो स्थिति है जब हमारी मानसिक ऊर्जा बिना किसी काम के बर्बाद हो जाती है। इससे हमें स्ट्रेस, चिंता और बोरियत महसूस होती है। हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन यही मानसिक अव्यवस्था है। फ्लो इस मानसिक अव्यवस्था का आसान इलाज है। जब आप फ्लो की स्थिति में होते हैं तो आपकी सारी मानसिक ऊर्जा एक ही काम पर केंद्रित हो जाती है। आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता, क्योंकि आप एक चुनौतीपूर्ण काम कर रहे होते हैं। आपके दिमाग के पास फालतू की बातें सोचने का समय ही नहीं होता। आपकी सारी 110 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस काम को करने में लग जाती है। इससे आपके दिमाग में एक तरह की व्यवस्था या साइकिक ऑर्डर पैदा होती है। आपका मन शांत और फोकस्ड हो जाता है। इसी मानसिक शांति और फोकस से हमें आनंद और संतोष मिलता है। इसलिए फ्लो सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, ये हमारे दिमाग के लिए एक जरूरत है। ये हमारे दिमाग को आकार देता है, यूज अनुशासित करता है और यूज बेहतर बनाता है। जब हम बार बार फ्लो का अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग इस अवस्था का आदी हो जाता है। हम मानसिक अव्यवस्था से लड़ना सीख जाते हैं। हम अपनी चेतना के मालिक बन जाते हैं, और जो व्यक्ति अपनी चेतना का मालिक है वही अपनी खुशी का भी मालिक है। यही फ्लो का सबसे बड़ा उपहार है। तो हम इस जादुई अवस्था यानी फ्लो तक पहुंच कैसे सकते हैं? इसके लिए मिहाली चिकसेंतमिहाली ने 8 मुखिया घटक बताए हैं। आइए इनमें से पहले 2 को हम सरल भाषा में समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी घटक है एक साफ लक्ष्य यानी क्लियर गोल्स। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको आगे का हर कदम साफ साफ पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और यूज कैसे करना है। अगर आपका लक्ष्य धुंधला होगा तो आपका दिमाग भटकता रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य साफ होता है तो आपकी सारी ऊर्जा उस पर लग जाती है। सोचिए, जब आप शतरंज खेल रहे होते हैं, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, सामने वाले राजा को मात देनी है। हर चाल जो आप चलते हैं वो उसी लक्ष्य की तरफ एक कदम होता है। या फिर सोचिए, जब आप एक केक बना रहे होते हैं, आपके पास रेसिपी होती है। आपको पता है कि पहले मैदा छानना है, फिर चीनी मिलानी है और फिर यूज ओवन में कितनी देर तक रखना है। हर कदम बिल्कुल साफ है। यही साफ लक्ष्य आपके दिमाग को भटकने से रोकता है और यूज काम में लगाए रखता है। इससे आपको एक दिशा मिलती है और आपका दिमाग अव्यवस्था से बच जाता है। फ्लो का दूसरा मुख्य घटक है तुरंत प्रतिक्रिया यानी इमीडिएट फीडबैक। इसका मतलब है कि आपको अपने हर कदम के बाद तुरंत यह पता चलना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। यह फीडबैक आपको बताता है कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। अगर आप एक रॉक क्लाइंबर हैं तो हर बार जब आप अपना हाथ या पैर एक नए पत्थर पर रखते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपकी पकड़ मजबूत है या नहीं। अगर आप एक सिंगर हैं तो हर सुर जो आप गाते हैं वो आपको बताता है कि आप सही गा रहे हैं या नहीं। ये तुरंत फीडबैक बहुत जरूरी है। ये आपको अपने काम में सुधार करने का मौका देता है। ये आपको बताता है कि आपको अपनी अगली चाल क्या चलनी है। अगर फीडबैक मिलने में देरी हो तो हमारा ध्यान भटक सकता है। हम चिंता करने लगते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जब फीडबैक तुरंत मिलता है तो हमारा दिमाग पूरी तरह से उस काम में लगा रहता है। हम वर्तमान में जीते हैं। हम सिर्फ अपने अगले कदम के बारे में सोचते हैं। यही साफ लक्ष्य और तुरंत फीडबैक मिलकर फ्लो की नींव रखते हैं। अब हम आते हैं फ्लो के तीसरे और शायद सबसे
महत्वपूर्ण घटक पर। ये है चुनौती और हुनर के बीच संतुलन, यानी अ बैलेंस बिटवीन चैलेंज एंड स्किल। ये फ्लो का दिल है। इसका मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं वो न तो आपके हुनर के लिए बहुत आसान होना चाहिए और ना ही बहुत मुश्किल। अगर काम बहुत आसान होगा तो आप बोर हो जाएंगे, आपका दिमाग उसमें लगेगा ही नहीं। सोचिए, अगर एक ग्रैंड मास्टर को एक ऐसे खिलाड़ी के साथ खेलना पड़े जिसने अभी अभी शतरंज सीखा है, तो क्या उसे मजा आएगा? बिल्कुल नहीं, वो बोरे हो जाएगा। दूसरी तरफ, अगर काम आपके हुनर से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तो आप चिंता और घबराहट महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। इससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। सोचिए, अगर एक नए स्विमर को समंदर की ऊंची लहरों में तैरने के लिए कह दिया जाए तो वो डर जाएगा। उसके लिए ये चुनौती उसके हुनर से कहीं ज्यादा है। इसलिए फ्लो पाने के लिए हमें एक ऐसी चुनौती ढूंढनी होगी जो हमारे हुनर की सीमा को थोड़ा सा आगे धकेले। ये ऐसी चुनौती होनी चाहिए जिसे हम पूरी कोशिश करके हासिल कर सकें। यह संतुलन एक डायनामिक चीज है। जैसे जैसे आपका हुनर बढ़ता है, आपको अपने लिए नई और बड़ी चुनौतियां ढूंढनी पड़ती हैं। एक टेनिस खिलाड़ी पहले अपने से थोड़ा बेहतर खिलाड़ी के साथ खेलकर अपने खेल को सुधारता है। फिर जब उसका हुनर बढ़ जाता है तो वो और भी बेहतर खिलाड़ी को चुनौती देता है। इस तरह वो हमेशा फ्लो चैनल में बना रहता है। वो ना तो बोरे होता है और ना ही चिंता करता है। वो लगातार सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। यही विकास, यही ग्रोथ हमें सबसे ज्यादा संतोष देती है। इसलिए अपनी जिंदगी में फ्लो लाने के लिए हमें अपने कामों को इस नजर से देखना होगा। अगर कोई काम बहुत आसान लग रहा है तो हमें यूज थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बनाना होगा। हम उसमें समय की सीमा जोड़ सकते हैं या यूज एक नए तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर कोई काम बहुत मुश्किल लग रहा है तो हमें यूज छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा और पहले अपने हुनर को बढ़ाना होगा। जब हम ये संतुलन बनाना सीख जाते हैं तो हम किसी भी काम को आनंदमय बना सकते हैं। जब हम साफ लक्ष्य, तुरंत फीडबैक और हुनर चुनौती के संतुलन को पा लेते हैं तो फ्लो के अगले घटक अपने आप प्रकट होने लगते हैं। इनमें से चौथा घटक है काम और जागरूकता का एक हो जाना, यानी एक्शन एंड अवेयरनेस मर्ज। इस अवस्था में आप क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं, इसका भेद मिट जाता है। आप अपने काम में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको यह एहसास ही नहीं रहता कि आप कोई काम कर रहे हैं। आप बस वो काम बन जाते हैं। एक डांसर नाच बन जाता है, एक लेखक लेख बन जाता है और एक सर्जन ऑपरेशन बन जाता है। इसी से जुदा हुआ पांचवा घटक है भटकाव से बचना, यानी अ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टास्क एट हैंड। क्योंकि आपकी सारी मानसिक ऊर्जा उस एक काम पर लगी होती है, आपके दिमाग में किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं बचती। आपको भूख प्यास का एहसास नहीं होता। आपको आसपास के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चेतना एक लेजर बीम की तरह हो जाती है जो सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होती है। ये एक गहरे ध्यान की अवस्था है, लेकिन ये ध्यान आपको बैठकर नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण काम करते हुए मिलता है। ये एक्टिव मेडिटेशन है। छठा घटक शायद सबसे अनोखा है। ये है अपने मैं के एहसास का खो जाना, यानी अ लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। आमतौर पर हम अपने बारे में बहुत सोचते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मैं ये कर पाऊंगा। ये सारी चिंताएं हमारी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करती है। लेकिन फ्लो की अवस्था में ये मेन का एहसास गायब हो जाता है। आप अपने बारे में सोचना बैंड कर देते हैं। आप बस उस काम का हिस्सा बन जाते हैं। और जब ये मेन का बोझ हट जाता है तो आपको एक अजीब सी हल्की और आजादी महसूस होती है। और सातवां घटक है अपने काम पर नियंत्रण का एहसास, यानी अ सेंस ऑफ कंट्रोल। ये एक विरोधाभास जैसा लग सकता है। एक तरफ आपका मेन गायब हो रहा है और दूसरी तरफ आपको कंट्रोल महसूस हो रहा है। लेकिन ये कंट्रोल आपके ईगो का कंट्रोल नहीं है। ये इस बात का एहसास है कि आपके पास इस चुनौती से निपटने का हुनर है। आपको ये विश्वास होता है कि आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं। आपको डर नहीं लगता। आपको ये महसूस होता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके नियंत्रण में है। यही एहसास हमें शक्ति,
और आत्मविश्वास देता है। अब हम आते हैं फ्लो के आखिरी दो घटकों पर जो इस अनुभव को पूरा करते हैं। आठवां घटक है समय के एहसास का बदल जाना, यानी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम। जिन लोगों ने फ्लो का अनुभव किया है वो अक्सर बताते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। घंटों का समय मिनटों जैसा लगने लगता है। एक पेंटर सुबह पेंटिंग शुरू करता है और जब वो अपनी नजर उठाता है तो शाम हो चुकी होती है। एक प्रोग्रामर रात भर कोडिंग करता है और उसे एहसास ही नहीं होता कि कब सुबह हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग वर्तमान पल में इतना डूबा होता है कि उसके पास समय का हिसाब रखने की फुर्सत ही नहीं होती। यह अनुभव हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं या कोई दिलचस्प किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो समय जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। फ्लो इस अनुभव को और भी गहरा बना देता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो समय हमारा गुलाम बन जाता है। हम समय के गुलाम नहीं रहते। हम समय के भीतर नहीं बल्कि समय के पार चले जाते हैं। यह एक बहुत ही मुक्तिदायक अनुभव है। और आखिरी नौवां घटक है ऑटोटेलिक अनुभव, यानी द ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस। ऑटोटेलिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। ऑटो यानी स्वयं और टेलोस यानी लक्ष्य। इसका मतलब है कि वो काम अपने आप में ही एक इनाम बन जाता है। आप वो काम किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं करते, जैसे पैसा, तारीफ या शोहरत। आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि यूज करने में ही आपको आनंद मिलता है। उस काम का अनुभव ही उसका फल है। एक पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति चोटी पर पहुंचने के लिए नहीं चढ़ता बल्कि चढ़ने के अनुभव के लिए चढ़ता है। एक ऑटोटेलिक व्यक्ति वो है जो अपनी जिंदगी के ज्यादातर कामों में फ्लो ढूंढ लेता है। वो हर काम को एक मौके की तरह देखता है, सीखने का मौका, अपने हुनर को आजमाने का मौका और आनंद पाने का मौका। वो अपने काम से, अपने रिश्तों से और अपनी जिंदगी से प्यार करता है। उसके लिए खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे फ्यूचर में हासिल करना है। उसके लिए खुशी हर पल में मौजूद है। हमें भी एक ऑटोटेलिक व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने कामों में आनंद ढूंढना सीखना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस फ्लो के ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? क्या ये सिर्फ कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए है? बिल्कुल नहीं। देवियों और सज्जनों, फ्लो हर इंसान के लिए है और हर काम में पाया जा सकता है। चाहे आप एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक टीचर हो या एक घर संभालने वाली महिला हो, आप अपने हर काम को फ्लो अनुभव में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आपको अपने काम को एक बोझ नहीं बल्कि एक खेल की तरह देखना होगा। अपने काम में फ्लो लाने के लिए सबसे पहले उसमें साफ लक्ष्य बनाइए। अपने बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर हिस्से के लिए एक लक्ष्य तय करें। फिर अपने काम से तुरंत फीडबैक लेने का तरीका ढूंढें। अगर आप एक राइटर हैं तो हर पैराग्राफ के बाद उसे पढ़कर देखें। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो हर कस्टमर के रिएक्शन को देखें। इसके बाद अपने हुनर और चुनौती में संतुलन बनाएं। अगर काम आसान लग रहा है तो उसे तेज करने की कोशिश करें। अगर मुश्किल लग रहा है तो उसके लिए नया हुनर सीखें। फ्लो सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों में भी लाया जा सकता है। जब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो तो अपना मोबाइल फोन साइड में रख दें। पूरा ध्यान उस खेल पर लगाएं। उनकी आंखों में देखें, उनकी बातों को सुनें। आप देखेंगे कि आप उस पल में खो जाएंगे। जब आप अपने दोस्त से या अपने लाइफ पार्टनर से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उन पर ध्यान दें। उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। यह भी एक फ्लो अनुभव है। अच्छे रिश्ते उन्हीं पलों से बनते हैं जिनमें हम पूरी तरह से मौजूद होते हैं। यहां तक कि हम अकेलेपन और मुश्किल समय में भी फ्लो पैदा कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो कोई नई किताब पढ़ना शुरू कर दें। कोई नया हुनर सीखना शुरू कर दें, जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई नई भाषा सीखना। जब जिंदगी हमारे सामने कोई चुनौती रखती है, जैसे कोई बीमारी या नौकरी का छूट जाना, तो हम उसे भी एक फ्लो अनुभव में बदल सकते हैं।
हम उस चुनौती को समझने में, उसे लादने के तरीके ढूंढने में और उससे कुछ नया सीखने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा सकते हैं। इस तरह हम हर अव्यवस्था को व्यावस्था में बदल सकते हैं। तो डेवियन और सज्जानों, आज हमने फ्लो के इस अद्भुत सफर को तय किया। हमने जाना कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे अनुभवों में छिपी है। ये उस अवस्था में है जब हम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जब हमारा हुनर और चुनौती एक हो जाते हैं, जब हमारा मेन का एहसास मिट जाता है और हम उस काम का हिस्सा बन जाते हैं। यही फ्लो है, यही आनंद है और यही ऑप्टिमल अनुभव है। ये वो खुशी है जो हमारे कंट्रोल में है। हमने सीखा कि फ्लो पाने के लिए हमें अपने कामों को एक नए नजरिए से देखना होगा। हमें साफ लक्ष्य बनाने होंगे, हमें तुरंत फीडबैक लेना होगा और सबसे जरूरी, हमें अपने हुनर और चुनौती के बीच एक सुंदर संतुलन बनाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग अव्यवस्था से निकालकर व्यवस्था में आ जाता है। हमारी मानसिक ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है और इसी से हमें गहरा संतोष और आनंद मिलता है। ये एक ऐसी कला है जिसे हम सब सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, खुशी के पीछे मत भागिए, यूज एक मंजिल मत समझिए, बल्कि अपने सफर को ही आनंदमय बनाइए। अपने हर काम में, हर पल में फ्लो ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने हुनर को बढ़ाइए और नई चुनौतियों का सामना कीजिए। अपनी चेतना के मालिक बनिए। जब आप अपने काम से, अपने जीवन से और अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे तो खुशी आपको ढूंढती हुई खुद आ जाएगी। क्योंकि असली खुशी मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जो हम उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तय करते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके अनुभवों का जोड़ है। इन अनुभवों की क्वालिटी को बेहतर बनाना आपके हाथ में है। फ्लो आपको इसकी चाबी देता है। इस चाबी का इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी के हर पल को एक उत्सव बना लीजिए। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शब खैर, गुड नाइट।